हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल CCEK विद पूजा ट्रिपल सी फ्री कोर्स सीरीज़। तो आज की क्लास में हम लिब्रे ऑफिस राइटर प्रोग्राम के अंदर स्क्रॉल बार्स ऑप्शन का इस्तेमाल करना सीखने वाले हैं। स्क्रॉल बार ऑप्शन होता क्या है लिब्रे ऑफिस राइटर प्रोग्राम पर, या लिब्रे ऑफिस प्रोग्राम पर स्क्रॉल बार का इस्तेमाल हम अपने प्रोग्राम पर किस तरीके से करते हैं, इसके बारे में आज की क्लास में हम समझने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो लिब्रे ऑफिस राइटर प्रोग्राम पर आते हैं। सबसे पहले स्क्रॉल बार का रोल हमारे प्रोग्राम पर क्या होता है ये जान लेते हैं। उसके बाद आपको बताऊंगी कि स्क्रॉल बार ऑप्शन अगर हमारे प्रोग्राम पर नहीं आ रहा है तो उसको किस तरीके से हम एक्टिव करें, या अगर आपके सिस्टम पर स्क्रॉल बार आप नहीं चाहते हो तो हम उसको किस तरीके से छुपाएं। अब स्क्रॉल बार जो होता है उसका काम किसी भी प्रोग्राम पर जब आपको पेज को ऊपर नीचे या दाएं बाएं जब खिसकाना होता है तो उसके लिए हम स्क्रॉल बार का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आपको बता दूं, माउस पर जो 3 बटन्स होते हैं, इसमें जो बीच वाला बटन होता है जिसमें पहिया जैसा लगा होता है, इसको हम स्क्रॉल बटन बोलते हैं। इसका काम ये होता है कि जब आप स्क्रॉल बटन को घुमाते हो, जैसे मैं अभी अपने माउस का स्क्रॉल बटन घुमाने वाली हूँ, जब मैं स्क्रॉल कर रही हूँ तो आपको दिख रहा होगा कि मेरा पेज नीचे आता जा रहा है, और यहाँ पर जब हम ऊपर करेंगे तो हमारा पेज ऊपर जा रहा है, और जो राइट साइड पर यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा है एक एरिया, ये आपको ऊपर नीचे मूव होता हुआ दिखाई दे रहा है, और आपको पेज भी मेरा ऊपर और नीचे इस तरीके से खिसकता हुआ दिख रहा है। तो ध्यान रखिएगा, स्क्रॉल बार का काम प्रोग्राम पर किसी भी पेज को दाएं बाएं या ऊपर या नीचे खिसकाने के, मूव कराने के काम आता है स्क्रॉल करने के लिए। अब जैसे अगर हम लिब्रे ऑफिस राइटर पर प्रोग्राम पर काम कर रहे हैं और हमें ये लगता है कि हमें लिब्रे ऑफिस राइटर प्रोग्राम पर स्क्रॉल बार हमें यहाँ पे नहीं हमारा आ रहा है, अब हमें स्क्रॉल करना है हमारे पेज को, तो यहाँ पर आपको राइट साइड की तरफ ये स्क्रॉल बार जो है वो दिखाई दे रहा होता है। ध्यान रखिएगा, आप स्क्रॉल पेज पर क्लिक करके जैसे ही आप माउस को स्क्रॉल घुमाते हो, ये ऑटोमेटिक स्क्रॉल ये ऊपर नीचे आपको पेज पे ले जाने लगता है। लेकिन अगर आप स्क्रॉल में यहाँ पर ये ऊपर और ये सबसे नीचे की तरफ ये छोटे पॉइंट पे कर्सर अपना रख कर एक एक करके माउस का लेफ़्ट बटन माउस क्लिक करते हो तो स्क्रॉल एक एक करके आपको दिख रहा होगा, और माउस का जो क्लिक का आवाज़ है वो आपको आ रहा होगा। एक एक करके मैं क्लिक कर रही हूँ और मैं नीचे स्क्रॉल होती जा रही हूँ। अगर हम ऊपर जाते हैं, हम इस ऊपर वाले पॉइंट पे कर्सर रखते हैं, लेफ़्ट क्लिक करते हैं 1 बाय 1, तो आपको मेरा कर्सर ऊपर खिसकता हुआ दिखाई दे रहा होगा। ठीक, दूसरी चीज़, अगर आप ये स्क्रॉल जो बीच में ये आपको एरिया दिख रहा है इतना, इस पर आप कर्सर रखोगे और आप इसको लेफ़्ट क्लिक लॉन्ग प्रेस करके लेफ़्ट बटन को दबा कर रखोगे और आप इसको ऊपर या नीचे मूव कराओगे तो आप तब भी आपको मेरा पेज मूव होता हुआ दिखाई देगा, स्क्रॉल होता हुआ दिखेगा। ये कुछ कंडीशन होती हैं, जैसे अगर आपका माउस का स्क्रॉल काम नहीं कर रहा है तो उस पोजीशन में आप कैसे स्क्रॉल करोगे, तो उसके लिए ये शॉर्टकट्स होते हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। ओके, तो ये तो स्क्रॉल की बात है। अब बात करते हैं कि अगर हमारे लिब्रे ऑफिस राइटर प्रोग्राम पर जो स्क्रॉल बार नहीं दिखाई दे रहा है तो हम इसको किस तरीके से जो है वो यहाँ पर शो करेंगे। तो आपको व्यू नाम के मेन्यू पर आना है। यहाँ पर आपको स्क्रॉल बार नाम का ऑप्शन मिलेगा, जिसमें आपको यहाँ पे अगर आपके सिस्टम पर, आपके प्रोग्राम पर स्क्रॉल बार आपको दिखाई दे रहा है, जैसे मेरे प्रोग्राम पर आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ पर जब मैं स्क्रॉल बार पे कर्सर ले जाऊँगी तो यहाँ पर मुझे दो स्क्रॉल बार दिखेंगे, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार एंड वर्टिकल स्क्रॉल बार, क्योंकि हमारे प्रोग्राम पर 2 तरह के स्क्रॉल आते हैं। वर्टिकल स्क्रॉल बार वो है जो पेज को आपको ऊपर नीचे ले जाता है, और हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार वो होता है जो पेज को दाएं बाएं खिसकाता है। जैसे यहाँ पर दोनों स्क्रॉल बार पर ठीक है, तो आप कहोगे यहाँ पर हमें दोनों स्क्रॉल बार दिखने चाहिए भाई, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। वर्टिकल मुझे राइट साइड पे दिखाई देगा और जो हॉरिजॉन्टल होगा वो स्टेटस बार से ऊपर दिखाई देगा। ठीक, लेकिन यहाँ तो मुझे कोई स्क्रॉल बार नहीं दिख रहा है। अगर आप यहाँ पर मैं थोड़ा सा पेज को बढ़ाऊँ, मैं जैसे ही पेज को बढ़ाना शुरू करूँगी, ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस जो हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार है वो पेज को, मैंने कहा था, दाएं बाएं खिसकाने के लिए होता है। तो अगर आपका पेज आपको पूरा दिख रहा होगा एक समय में तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार नहीं आएगा, क्योंकि आपको पेज पूरा दिखाई दे रहा है। लेकिन
जब हम अपने पेज को यहाँ से जूम इन करना शुरू करते हैं तो आपको तुरंत यहाँ पे देखिए एक हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार दिखाई देगा, जैसा वर्टिकल आ रहा है बगल में मेरे प्रोग्राम के राइट साइड पर। अब यहाँ पे हॉरिजॉन्टल मैं इसको पकड़कर लेफ़्ट राइट खिसकाऊँ जैसे मैंने आपको बताया, तो देखिए आपको मेरा पेज दाएं बाएं खिसकता हुआ दिखेगा। और जूम कर लेते हैं पेज को। ठीक, मैंने यहाँ पर पेज को काफ़ी सारा जूम कर लिया जिसमें मुझे मेरा पूरा पेज नहीं दिख रहा है। तो हम जब दाएं बाएं जाना चाहेंगे तो इसी स्क्रॉल पे कर्सर रखकर लेफ़्ट क्लिक दबाकर जब हम पेज इस स्क्रॉल को आगे पीछे खिसकाएंगे तो आपको जो स्क्रॉल है वो दाएं बाएं होता हुआ दिख रहा होगा। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपको स्क्रॉल नहीं चाहिए हॉरिजॉन्टल वाला तो आप व्यू मेन्यू में जाइए, स्क्रॉल ऑप्शन के अंदर जाइए, स्क्रॉल बार के अंदर। अगर मैं यहाँ से हॉरिजॉन्टल पे क्लिक कर दूँ तो देखिए मेरा जूम पेज होने के बावजूद भी आपको यहाँ पे हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि वो मैंने बंद कर दिया है। अब मैं कितना भी पेज को जूम करूँ आपको यहाँ पे हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार नहीं दिखाई देगा। ठीक, यही प्रोसेस वर्टिकल के साथ भी होती है। मैं स्क्रॉल बार में जाकर अगर वर्टिकल को भी बंद कर दूं तो देखिए यहाँ से मेरा वर्टिकल स्क्रॉल बार भी चला गया। अब यहाँ से मैं माउस से स्क्रॉल कर सकती हूँ, लेकिन मैं उस स्क्रॉल पे जाकर अपने पेज को स्क्रॉल नहीं करा सकती, क्योंकि मैंने स्क्रॉल आ रहे दोनों ऑप्शंस को यहाँ से बंद कर रखा है। अगर आप जाकर स्क्रॉल बार में चेक करोगी तो यहाँ पर दोनों ऑप्शन के आगे जो टिक का निशान आता है वो आना बंद हो गया, क्योंकि मैंने स्क्रॉल बार बंद कर दिया है। अगर आप लेना चाहो तो फिर से स्क्रॉल बार में जाओ, वर्टिकल पे क्लिक करो, देखो ये वर्टिकल आ गया राइट साइड पर। और अगर मैं फिर से हॉरिजॉन्टल वाले पे क्लिक करूँ तो यहाँ पर आपको हॉरिजॉन्टल दिखेगा, क्योंकि लिब्रे ऑफिस राइटर प्रोग्राम के अंदर ये दोनों ही स्क्रॉल बार डिफ़ॉल्ट रूप में लगे होते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। लेकिन हॉरिजॉन्टल की कंडीशन है वो तभी दिखाई देता है जब कोई जूम साइज़ ज़्यादा बढ़ाता है, क्योंकि स्क्रॉल बार का काम ही है कि जब पेज हमें पूरा नहीं दिख रहा होगा तब हम अपने पेज को दाएँ बाएँ या ऊपर नीचे खिसकाने के लिए स्क्रॉल बार का इस्तेमाल करते हैं। तो ये ऑप्शन था स्क्रॉल बार का, जिसका काम है स्क्रॉल बार ऑप्शन के ज़रिए हमने ये जाना कि हम किस तरीके से अपने प्रोग्राम पर स्क्रॉल बार अगर नहीं हमारा दिख रहा है स्क्रॉल बार तो हमको उसको किस तरीके से हाइड करते हैं, या अगर किसी ने आपके प्रोग्राम पर स्क्रॉल बार बंद कर रखा है तो उसको किस तरीके से आप शो कराते हो, ये हमने जाना। तो उम्मीद है कि आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। स्क्रॉल बार के बारे में आपको जो इन्फॉर्मेशन मैंने दी है वो आपके लिए यूज़फुल होगी। ठीक, तो इसी तरीके से क्लास में हम कुछ और टॉपिक के बारे में बात करेंगे।